अम्बेडकर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीमो पी मारवाड़ी के वरिष्ठ नेता रहे, हमेशा दलित पिछड़े वंचितों की बात करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद। हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी हाथरस के सोखना में यहाँ आए हैं, जहाँ पर इन्होंने सभी परिवारों से मिले हैं, बात की है। चंद्रशेखर जी, आप यहाँ आए हैं और क्या क्या आपकी इन लोगों से बात हुई, किसकी आप गलती मानते हैं? और आपने कहा कि असली बाबा से नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लोग जुड़े। भारत समाचार के साथियों, भारत के सबसे बड़े सूबे के समाचार ये है कि कानून व्यवस्था चलाने वाली सरकार और अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार ये नहीं बता पा रही है कि कितने लोगों की हादसे में जान गई। अभी जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जिनका पोस्टमार्टम हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और मुआवजा तो बहुत दूर की बात, जिनको पीड़ित भी नहीं माना गया। मेरा ये मानना है ये इंटेलिजेंस का, LIU का, एडमिनिस्ट्रेशन के वरिष्ठ अधिकारियों का और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही है कि इतने बड़े आयोजन में मात्र 100-200 लोगों की फोर्स लगाना, ये भी पर्याप्त नहीं कि 100 लोगों की फोर्स लगाना, और उसमें कितने सीनियर अधिकारी थे कि अगर किस तरह कोई घटना हो जाए तो उसको किस तरह से डील करना है, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। ये सरकार का फेलियर है। सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए इनकी जान कीमत 2-2 लाख रुपए लगा रही है। इससे भी ये भी एक तरह का जो है अपमान ही है। उसमें कोई भी राजपत्रित अधिकारी वहाँ नहीं था, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और 2.5 लाख से लेकर पौने 3 लाख की संख्या बताई जा रही है। इसमें बड़ा पुलिस बल और स्वास्थ्य व्यवस्था सब होनी चाहिए। क्या मानते हैं? कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी, कोई जो है वरिष्ठ अधिकारी नहीं था, किसी वरिष्ठ अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया। ऑक्सीजन की कमी मिली हॉस्पिटलों में, तमाम तरह से जो है अव्यवस्था थी और अधिकारी दफ्तरों में थे और लोग मर रहे थे। बाबा ने कहा कि पैरों की धूल लो राज लो, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं फिर कह रहा हूँ, और अंधभक्ति के लिए हम तो हमारे तमाम महापुरुष सिखाते सिखाते चले गए कि बाबाओं के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलो। संत श्रोमणी सदगुरु रविदास, महामानव तथागत बुद्ध, गुरु कबीर और गुरु नानक के रास्ते पे चलो और अपो दीपक भव, अपना दीपक स्वयं बनो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, नौकरी रोजगार प्राप्त करो और आगे बढ़ो, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दो और सत्ता में भी आओ। आज अगर हम लोग सत्ता में होते तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, और घटना अगर हो गई थी कोई तो उन परिवारों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए उचित इंतजाम होते। मुझे ऐसा लग रहा है, जो लोगों का भी कहना है कि मुख्यमंत्री आए जरूर थे, लेकिन जब पीड़ितों की जाति की जानकारी हुई तो ऐसा लगता है जैसे कि जाति के आधार पर मुआवजा तय हुआ। कितना मुआवजा इसके लिए होना चाहिए? मेरी ये मांग है कि 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को मिले, क्योंकि ये परिवार मरने के लिए नहीं गए थे। व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का काम है। साथ साथ घायलों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिले। और मेरी बाबा से भी अपील है, वो महान बाबा जिनके नेतृत्व में इतने लोगों की जान चली गई, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी लोगों को परेशानियों से निकालने की, लेकिन लोगों की जानें चली गई हैं, जिन पे उम्मीद करके लोग गए थे। अगर वो इन परिवारों को अपना परिवार मानते हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपनी तरफ से दें और इन परिवारों को जो दुख हुआ है उसमें कुछ मदद हो। और मैं महापुरुषों से भी प्रार्थना करता हूँ कि दुख, मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ है, इस दुख की घड़ी में उनको दुख सहने की शक्ति मिले और वो अपने पैरों पर पुनः खड़े हो पाए। शासन ने एक जांच कमेटी बनाई है, एक SIT टीम भी बनाई गई है, एक न्यायिक आयोग भी बनाया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? न्यायिक आयोग जांच करे, फेयर जांच करें। हम उसकी जो है रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। हम पार्लियामेंट में भी इस विषय को मजबूत से उठाएंगे, क्योंकि इतने लोगों की जानों के विषयों को इतनी आसानी से टाला नहीं जा सकता जिससे सरकार टालने का प्रयास कर रही है। आपने बताया कि आज़ाद समाज पार्टी काशीराम मानती है कि ये जो संख्या 124 है, ये संख्या बड़ी है, हाँ, छुपाई जा रही है। जैसे मुझे लोगों ने बताया, जानकारी दी, तो मुझे महसूस होता है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानकारी प्रशासन ने जुटाई नहीं है या उनके पास नहीं है। जो लोग हम प्रयास ये करेंगे, हमारी टीम ने निर्णय लिया है कि हम गांव-गांव से, क्योंकि हम पे संगठन है, आंकड़ा जुटाएंगे और वास्तविक आंकड़ा सरकार के सामने रखेंगे, जो परिवार मुआवजे के दायरे में भी आए और सरकार को अपने फेलियर का सही एहसास भी हो। ऐसा लगता है कि अपनी जान को बचाने के लिए अधिकारियों ने लीपापोती की है। इसलिए जो न्यायिक आयोग है, जांच आयोग जो बना है, वो अगर फेयर रूप से जांच करेगा तो शायद बहुत सारे लोगों पे सवाल खड़ा होगा। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बाबा के कार्यक्रम में इतनी संख्या हमेशा जुटती है, और 22 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ था, एक बड़े नेता आए थे, तो बहुत उचित व्यवस्था थी। तो अगर नेताओं की जान की वैल्यू है तो आम जनता की भी जान की वैल्यू है, उनकी जान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, इसलिए व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। आप मानते हैं कि बाबा को बचाया जा रहा है? अब कावड़ का त्यौहार आ रहा है,
अगर आयोजन में कमी रही तो कितनी बड़ी घटना जो है, क्योंकि बड़ी लाखों की संख्या में 2 करोड़ 3 करोड़ कावड़े जाते हैं, तो निकम्मी सरकारों को ये भी देखना चाहिए कि भविष्य में कोई ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जाए, कोई ऐसी घटना ना घट जाए। इसलिए जिम्मेदारी से अपनी व्यवस्था को संभालें और उस पर सचेत होकर काम करें। चंद्रशेखर जी, क्या भोले बाबा की गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए, आप मानते हैं? क्या लगता है? अब ये सरकार का काम है, न्यायिक जांच आयोग बन गया है, वो जांच करे और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी मांग आप है। इनकी सबकी बात आप आज अलीगढ़ में भी मिले हैं और आप इनकी बात संसद में उठाएंगे। आपकी मांग रहेंगी कि 25 लाख रुपए इनको, यानी कहीं ना कहीं अगर ये लोग दलित नहीं होते, जाट नहीं होते, अगर ये दलित पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होते तो शायद मुआवजे की राशि ज्यादा होती, मुझे ऐसा लगता है। इसमें भी जातवाद का, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई करे, नहीं कर रही है तो मुख्यमंत्री जी मुआवजा बढ़ा के साबित करें कि वो जाति धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश और देश के दलित और बहुजन समाज को अभी बड़ी उम्मीद है, चंद्रशेखर आजाद वहाँ लोकसभा में पहुंच गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं पहले तो समाज से अपील करूंगा, बहुजन समाज से, कि अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़े और साथ साथ वो बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चल के अपनी मुक्ति का रास्ता जो है शिक्षित बन के संगठित होकर और संघर्ष करके निकाले, वही उचित रास्ता। यानी असली बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए आप कहेंगे कि लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर जुड़े रहें, ऐसे नकली पाखंडी बाबाओं से दूर रहें, अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर रहें, तभी उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। थैंक यू सर।